कैथल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला। इनेलो सुप्रीमो इन दिनों पूरे हरियाणा के दौरे कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसी के तहत कैथल में एक कार्यकर्ता के घर पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद कैथल के ब्लॉक कुंडली में कार्यकर्ता सम्मेलन को ओम प्रकाश चौटाला संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि बाबा राम रहीम की पैरोल का भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर जेल में बंद सभी अपराधियों को छोड़ दिया जाए तो क्या इससे कोई फायदा होगा, उल्टा इससे लोगों में नाराजगी बढ़ेगी। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज इस देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या व्यवसाय से जुड़ा हो, वह इस लुटेरी सरकार से नाराज है, परेशान है और लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस सरकार का आने वाले चुनाव में सुपड़ा साफ करना है। रजिस्ट्री घोटाले पर बोलते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि ये लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए लोगों का आज उनसे मन बुझ गया है। राजनीति में बदलाव आते रहते हैं और एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उस दल को छोड़कर फिर भाग जाते हैं। भाजपा जसपा गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा आज इनका कोई पायदार नहीं है, इनके चुने हुए प्रतिनिधि छोड़कर भाग रहे हैं। आज इनकी हालत यह है कि मुख्यमंत्री को भी उसके क्षेत्र में लोग हेलीकॉप्टर से उतरने नहीं देते हैं। इनके चुने हुए प्रतिनिधि अपने हलकों में भी नहीं जा सकते हैं। जजपा और आईएनएलडी के विलय पर बोलते हुए कहा कि जजपा के लोग इनेलो को छोड़कर ही तो आए हैं, इसलिए जो दगाबाज और धोखेबाज लोग हैं उन्हें हम इनेलो में शामिल नहीं करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने स्पष्ट किया कि ऐसा कभी नहीं होगा कि इनेलो को हम किसी दूसरी पार्टी में विलय करें। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव में प्रचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रचार करूंगा, पंजाब में हम अकाली दल के लिए प्रचार करेंगे। मुझे लगता नहीं कि इससे कोई बीजेपी को फायदा होगा, बल्कि जेल में जो मुलजम है उन सबको छोड़ दे तो क्या इससे कोई लाभ मिलता है? उससे लोगों में और ज्यादा नाराजगी बढ़ती है। आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है और चाहे किसी के रोजगार कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे चमार है, धानक है, वाल्मीकि है, रेगर है, खटीक है, चाहे खाती है, कुम्हार है, लुहार है, सुनार है, मणियार है, ब्राह्मण है, बनिया है, कारखानेदार है, मजदूर है, किसान है, कमीरा है। आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा लुटेरी सरकार से दुखी है, परेशान है और लोगों ने मन बना लिया है कि अब के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ करना है। रजिस्ट्री घोटाले में पूरे हरियाणा से पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सारे इन्वॉल्व पाए गए हैं। आज चार्जशीट होने जा रहे हैं, कहाँ देखते हैं इसको? और इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। सरकारी मशीनरी का ये दुरुपयोग करते हैं और इसलिए आज लोगों से इनका मन बुझ गया है। राजनीति में बदलाव आते रहते हैं, लोग एक दूसरे दलों को छोड़ करके दूसरों में शामिल होते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर वो दोबारा छोड़ के भाग जाते हैं। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन आज कोई पायदार नहीं है। इनके चुने हुए प्रतिनिधि इनको छोड़ के भाग रहे हैं। इनकी आज हालत ये है कि इवन मुख्यमंत्री को भी उसके क्षेत्र में लोग उसके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दे रहे। ये चुने हुए जो प्रतिनिधि है, जो सरकार में है, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। एनएलडी है वो जेजेपी में मिल जाएगी, ऐसा दिग्विजय चौटाला ने बोला है। आपको पलट के उससे पूछना चाहिए था कि जो जेजेपी के लोग हैं वो आईएनएलडी को छोड़ करके ही तो आए हैं। जो दगेबाज और धोखेबाज है हम उनको दोबारा शामिल नहीं करें। उनका ये भी कहना है कि अगर चौधरी साहब यानी आप चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा कि हम किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करें। तो सर पंजाब में जो आपका पुराना सहयोगी दल था, क्या उसके साथ अभी लगा जाएगा पंजाब इलेक्शन के लिए? पंजाब इलेक्शन में
हम श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार